आज क्या कहें क्या बोलें, देवराहा बाबा सरकार के सामने उनकी पुण्य भूमि पर कभी भाषण नहीं दिया, लेकिन कुछ संस्मरण आपको, महाराज जी आपको, अपने सभी गुरु भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जन्म के पहले से ही हमारे पिताजी देवराहा बाबा सरकार के भक्त थे और मैं उस समय माँ के गर्भ में था। देवराहा बाबा सरकार का दर्शन करके वो जब चलते चलते पूछा कि सरकार फिर कब दर्शन होगा, तो देवराहा बाबा सरकार ने कहा कि अब अपने पुत्र के साथ आना। तो एक तरह से वो फिर ये पुत्र पैदा हुआ और जब लेके गए तो नामकरण देवराहा बाबा सरकार ने रघुराज प्रताप सिंह, ये देवराहा बाबा सरकार का ही दिया हुआ नाम है। और बहुत बचपन की जो स्मृतियां हैं हम सब लोगों के जीवन में, हम लोग 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के उस समय की धूमिल बड़ी स्मृतियां रहती हैं। तब से सरकार का दर्शन पहली बार कब प्राप्त हुआ हमको ये स्मरण नहीं है। उनकी कृपा, उनकी महती कृपा सदैव अपने ऊपर हमने अनुभव किया। काशी में, देवरिया में, प्रयाग में, वृंदावन में, हर जगह उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय ऐसा आया कि उस समय हम इंटर में थे और आपको जानते ही हैं, जब इंटर में कोई लड़का रहता है तो उसको मोटरसाइकिल बड़ा तेज चलाने का शौक रहता है, नया नया मोटरसाइकिल सीखे रहता है। तो उसी तरह के हम भी थे। तो बहुत लोगों ने रोका टोका कि इतनी तेज न चलाया करो, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात नहीं मानी। हमारा एक बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। उसमें घुटना टूट गया था, जबड़ा टूट गया, कान का पर्दा फट गया और उठा के ले जाए गए जब डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में, तो उन्होंने एक्सरे करी, उसमें जबड़े की ये वाली हड्डी टूटी हुई थी। उन्होंने कहा कि जब अभी इसमें ऑपरेशन करके तार यहाँ पे दोनों तरफ छेद करके डालना पड़ेगा और तार से कसना पड़ेगा, कालांतर में ये ठीक होगा। लेकिन अभी चूंकि सूजन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा है, तो इसको तब ले आइए जब सूजन कुछ कम हो जाए, और उसकी उन्होंने दवा दी। ये सब कर करा के जब घर पहुंचे तो पिताजी ने कहा कि देवराहा बाबा सरकार उस समय मैल चौराहा देवरिया में विराजे थे कि जाओ दर्शन करके आओ। अच्छा, हम अम्मा के साथ और एक आध दो परिवारी जन के साथ जब चले तो रास्ते में सोचते हुए बड़े निश्चिंत थे कि सरकार के सामने जाके अपना कष्ट कहेंगे। मुंह नहीं खुल पा रहा था, लिक्विड डाइट पे थे, दाल का पानी या दूध बस यही पी पा रहे थे, मुंह नहीं खुलता था। सरकार का दर्शन हुआ, बचवा कह के हमको सदैव संबोधित किया उन्होंने। और आज महाराज जी ने ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही उच्चारण, यही मंत्रोच्चारण कराते थे। खूब भर भर के मखाना प्रसाद सिर पे लाद देते थे कि जा बचवा। तो उस समय अपनी पीड़ा लेकर के वृंदावन जब वहां पे देवरिया पहुंचे, कहा बचवा का हाल, तो कहे महाराज सब कृपा, अचल चलो मंत्र का जाप कराया, सीताराम सीताराम जप कराया, खूब ढेर सारा प्रसाद दिया कि अच्छा अब जाओ। अब तब तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि हम अपनी पीड़ा, अपनी वेदना कह सकें। न सरकार ने पूछा, न हमारे दिमाग में आया। वहां गाड़ी में बैठे, गाड़ी 2-3-4 किलोमीटर आगे चल दी, तब हमारे दिमाग में आ रहा कि अरे ये तो मतलब बताइए ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है, हम अपनी पीड़ा भी नहीं कह सके। तो गाड़ी मोड़ के चलें या, तो अम्मा ने कहा उस समय कि मोड़ के चलने की आवश्यकता नहीं है पीड़ा कहने की, वो बिना कहे सब समझते हैं। इस तरह से वापस घर आ गए। धीरे धीरे सूजन कम होने लगी। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि अब सूजन कम है, अब ऑपरेशन किया जा सकता है, एक ताजी एक्सरे की आवश्यकता है कि अब एक और एक्सरे। तो और मैं इस पुण्य भूमि से बोल रहा हूं, दोबारा जब एक्सरे कराया गया तो उसमें आया नो एविडेंस ऑफ एनी फ्रैक्चर, हड्डी टूटने का कोई भी प्रमाण नहीं है। दोनों एक्सरे आज भी हमारे पास मौजूद हैं। अब
सिद्ध संत बहुत हुए, लेकिन अभी कोई दूसरा होता, कहता जाओ बच्चा कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद करो, ये है, उसको प्रदर्शित करता। सरकार ने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। आज आप कुंभ मेला में, अर्ध कुंभ में, महाकुंभ में कितने महंगे महंगे पंडाल देखते हैं, वो उनकी अपनी जीवन शैली है। पूरे मेला में सबसे अलग सरकार एकदम वहीं संगम में विराजते थे, अस्थाई उनकी कुटिया। और जब श्री राम जन्मभूमि के निमित्त धर्म संसद हुई थी, तो देवराहा बाबा सरकार मंच पे आए थे। ये प्रयाग माघ मेला क्षेत्र की बात है जी। हम बहुत, हमारे पिताजी उस समय थे। अब आप गर्व करेंगे कि सरकार जब मंच पे आए, चारों शंकराचार्य अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। सब सरकार के सम्मान में आसन छोड़ करके खड़े हुए और झुक करके प्रणाम किया। तो हम सब ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये इस जन्म के तो नहीं, पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जिसके कारण ये सौभाग्य मिला। सशरीर सरकार भले आज न हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद ये हमको मिलता रहता है। और मुझे आशा है महाराज जी के कृपा से, आपके आशीर्वाद से, सभी वो लोग जिन्होंने गुरु के भाव से देवराहा बाबा सरकार को देखा है, माना है, वो उनके आशीर्वाद से आज भी लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सनातन के लिए बड़ी स्पष्ट धारणा थी उस समय। ये हुआ कि साहब राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। बीबीसी लंदन, देश विदेश के कई पत्रकार तो ये कहेंगे अरे वो बनी, कहा कि वो रोक वोक ना पाए, मंदिर बनेगा और सबकी सहमत से बनेगा। तो उस समय पत्रकार कुछ प्रश्न करते थे, कह रहे बस जाओ, जितना कहना था उतना कह दिया, मंदिर वहीं बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा। और देखिए वो देवराहा बाबा सरकार की भविष्यवाणी आज हम सब लोगों के सामने एक मूर्त रूप ले चुकी है। तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। हम अपने आप को, हम सभी लोग इस योग्य बना सकें कि उनकी कृपा बरसे हमारे ऊपर। यही प्रभु श्री राम से कामना है। गुरु स्थान पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, वैसे तो नेताओं का काम है भाषण देना, लेकिन सब चीज़ का अलग अलग स्थान होता है। तो देवराहा बाबा सरकार के अनेक संस्मरण हैं। एक छोटा सा संस्मरण कहें आज्ञा हो महाराज, तो एक संस्मरण और सुनाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी से हमको बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है। तो हम थे 4-5 वर्ष के, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये पैंट कमीज पहनना बंद हो, धोती कुर्ता पहनो। अब इतने बड़े बालक को धोती कुर्ता पहने, तो खेलने जाएं तो कहीं साइकिल में फंसे, उसमें लपट के गिर पड़े, कहीं कबड्डी खेलने जाए कोई पीछे से लड़का खोल दे, खींच दे, तो इस तरह से ये होता रहता था कार्यक्रम। अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि जब पिताजी का आदेश हो गया कि साहब धोती कुर्ता ही पहनना है, तो धोती कुर्ता रोते धोते किसी तरह पहना करते थे। वही कुछ ही दिनों में माघ मेला लगा, देवराहा बाबा सरकार आए, तो हम अपना छोटे से, तो हमारे दिमाग में आया कि अब इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि देवराहा बाबा सरकार की कृपा हो जाए। तो गए माता जी पिताजी के साथ दर्शन करने, तो हम दौड़ के आगे गए सबसे पहले मंच पर, दंडवत, हाँ बचवा। तो हम कहे महाराज बड़ा कष्ट है। कहा क्या चाहते हो? तो उस समय आप विश्वास करिए कि हमने कहा कि महाराज हम पैंट कमीज पहनना चाहते हैं। तो कह अरे तो पहनो ना, कौन मना की है? तब कहिए। तो पिताजी को उन्होंने कहा कि भगत इस बचवा को रोको नहीं, ये जो पहनना चाहे इसको पहनने देना। तो महाराज की आज्ञा हो गई। तो फिर तो पैंट शर्ट सिलवाए, पहनने लगे, लेकिन कभी तब से धोती नहीं छोड़ी। और आज भी प्रमुख अवसरों पे आप सब से भी अनुरोध है, पैंट शर्ट पहनना चलिए ठीक है, धोती कुर्ता खादी का कपड़ा बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन धोती अवश्य हम सब लोग धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम।
हाँ, बटरफ्लाई गिव दक्षिणा तो गिव टू रामदास। हाँ, इसकी भागवत है, ये दे रही है ये हाँ, ये बच्चे विदेश से आके भागवत करवा रहे हैं। हाँ हाँ, अगले बार पहलवान बन के आना है, ठीक है? गुरु कृपा, इधर आओ। आइए महाराज।